विपक्ष के सांसदों ने मानो ठान लिया है कि मोदी सरकार को चारों खाने चित करके मानेंगे। प्रियंका गांधी से लेकर डिंपल यादव, दीपेंद्र हुड्डा, राघव चड्ढा, हर कोई संसद में सरकार को ऐसे आईना दिखा रहा है कि फिर पूछिए मत। क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी ने जहां सीधे सीधे विश्व गुरु कहते हुए अंधभक्तों की क्लास लगाई, तो वहीं डिंपल यादव ने ईरान के प्रति सरकार की विदेश नीति पर करारा जवाब दिया। बाकी इतने के बाद जो कसर बची थी वो दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी कर दी, जिसके बाद संसद में एक अलग ही गहमा-गहमी देखने को मिली। हालांकि इन हंगामों के बीच संसद में कुछ ऐसे भी मुद्दे उठाए गए जो हर एक भारतीय को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको संसद के भीतर की तीखी बहस तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही आम जनता के लिए संसद में क्या बात की गई है वो भी आपको बताएंगे। ऐसे में शुरुआत प्रियंका गांधी से, जहां उनसे जब सवाल पूछा गया कि ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने विश्व गुरु का नाम लेते हुए क्या जवाब दिया है, आप भी सुनिए। मैम, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं और लगातार मोदी जी भी बोलते थे कि सारे देशों के साथ रिलेशन विश्व गुरु की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। वाकई देश में एक इंसान को बड़ा दिखाने के लिए तरह तरह के माहौल बनाए गए, कभी अवतारी पुरुष तो कभी नॉन बायोलॉजिकल, कभी विश्व गुरु तो कभी 56 इंची, न जाने क्या क्या माहौल बनाया गया। लेकिन आज वो सब कहाँ है और आज ही क्यों, जब भी देश पर संकट आया जनता को बस लाइनों में ही देखा गया, विश्व गुरु पूरी तरह से गायब रहे। हालांकि अब तो साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि संकट भी आया नहीं बल्कि लाया गया है, वो भी नरेंद्र मोदी द्वारा। तो भी युद्ध की वजह से परेशानी आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। वाकई ईरान से भारत के पुराने नाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो बर्ताव ईरान के साथ किया उससे कहीं न कहीं एक खटास जरूर पैदा हुई। क्योंकि आज ईरान अगर हमारे जहाजों को अनुमति दे भी रहा है तो उसका सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि भारत के लोगों को देता है। खैर, अब आते हैं संसद में दिए गए एक ऐसे बयान पर जिसको लेकर हर तरफ चर्चा छिड़ी हुई है। दरअसल हुआ क्या, ये कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के मामले पर ऐसी बात बोल दी जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है, और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। सुना आपने, किसानों की आय केवल दोगुनी ही नहीं बल्कि 8 गुनी तक हुई है। ऐसे में आज खुद किसान पूछ रहे हैं कि मंत्री महोदय बताएं कि वो कौन से किसान हैं जिनकी आय 8 गुनी हुई है। हालांकि मंत्री जी भी केवल कई किसान के अगर पतली गली से निकल लिए, लेकिन अब किसानों के सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, ऐसे में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी सदन में किसानों को लेकर और साथ ही साथ देश में पैदा हो रहे हालात को लेकर सरेंडर सरकार की जमकर क्लास लगाई। आप भी सुनिए। 78 साल के इतिहास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और यूरिया इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। हमारे समय 2014 में पेट्रोल 70, डीजल 50 और एलपीजी 400 रुपए में था। आज पेट्रोल 96, डीजल 88 और एलपीजी 913 रुपए पे है। और ये तब था जब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का भाव $100 से $150 तक हमने सामना कर रहे थे। आज आप $100 पे इतना आपका महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल। क्यों? आज टैक्सेशन से जुड़ी बात है, मैं वो भी खोल के बता दूं। हमारे समय पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? प्रत्येक लीटर में जनता से 9 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, 9 रुपए का टैक्स लगाया जाता था। डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स लगाया जाता था, और आज प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर आप 23 रुपए पेट्रोल पे और 21 रुपए डीजल पे, जो हम 3 रुपए डीजल पे लेते थे टैक्स प्रत्येक लीटर, आप 21 रुपए डीजल ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। देश में सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, लेकिन सरेंडर क्राइसिस भी है। आज अमेरिका आपका फैसला कर रहा है कहां से तेल लोगे, कितने में तेल लोगे। अमेरिका फैसला कर रहा है वेनेजुएला, और घोषणा भी कर रहा है वेनेजुएला से तेल आएगा। अमेरिका फैसला कर रहा है सीज फायर कब होगा। वित्त मंत्री जी, आप क्या करें? देश में आजादी से पहले 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के लोग 5 बजे जाग जाते थे। हमें लग रहा है कि अगले बजट तक रात के 12 बजे आपको बजट पेश ना करना पड़े, क्योंकि मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले इसी सदन में उस समय की नेता विपक्ष आदरणीय जो हमारे प्रदेश से आती थी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, सुषमा स्वराज जी
यही नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, उनकी बात से मैं सहमत भी हूं। उन्होंने कहा था जैसे जैसे रुपया गिरता है, क्योंकि उस समय 50 से ऊपर गया था रुपया, कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, हमारी देश की करेंसी गिरती है, ऐसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। उनकी बात सही थी, मगर आपकी सरकार का पहला रिकॉर्ड जो आपने तोड़ा है, 78 साल के इतिहास में गिरा जी, रुपया दुनिया की बाजार में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। और आप कहेंगे, मुझे पता आप ये कहेंगे, आप कहेंगे कि आज युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का काफी कीमत बढ़ गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल है। 2009 में जब इसी क्रूड ऑयल की कीमत विश्व के बाजार में $147 प्रति बैरल थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 150 यानी कि लगभग, तब रुपया कितना था प्रति डॉलर? रुपए की कीमत थी 48 रुपए। और 2014 में जब हमारी सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय भी रुपया 60 रुपया प्रति डॉलर था, जब क्रूड ऑयल की कीमत भी $100 प्रति बैरल थी। आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा था रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी। नहीं, फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड फास्टेस्ट फॉलिंग करेंसी। मैंने तुलना करी पिछले 3 साल में दुनिया की कौन सी करेंसीज की कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। 3 करेंसी की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है अध्यक्ष महोदय, ईरानियन रियाल, लेबनीज पाउंड और भारतीय रुपया। ईरान और लेबनान पे तो बम गिर रहे हैं, हमारे देश में कौन सा बम गिर रहा है? वित्त मंत्री जी बताएं जब जवाब दें।